जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईआरएफसी अपना रिजल्ट अब निकालने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके क्वार्टर के नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं, एंड जब क्वार्टर के नंबर निकल कर आएंगे तो सिचुएशन किस तरीके की रहेगी ये देखने वाली बात तो होगी डेफिनेटली। लेकिन जैसे कि अभी आरबीएल के नंबर आए, आरबीएल के नंबर तो कोई खास अच्छे नहीं आए और समस्या ही देखने को मिली। एंड अगर हम बात करें आरबीएल के साथ साथ इरकॉन के, तो इरकॉन के मिले जुले नंबर आए, बहुत अच्छे तो उसके भी नहीं आए थे, लेकिन मिले जुले नंबर जो हैं इसके भी देखने को मिले थे। लेकिन बात ये है ओवरऑल, जब आईआरएफसी के नंबर आएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगी। आईआरएफसी के नंबर अच्छे आए तो डेफिनेटली उसका फर्क अच्छा पड़ सकता है, लेकिन अगर खराब आए तो एक दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने नंबर्स के पहले एक अपडेट दी है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। ये नंबर किस तरीके के आ सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके सामने है आईआरएफसी का फ्रंट पेज 179.60, इसका प्राइस आपको देखने को मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि हुआ क्या था, उतार चढ़ाव किस तरीके के थे, तो लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको गिरावट देखने को मिली, और लगभग ये जो गिरावट थी ये थी लगभग 0.25% के आसपास की। पूरा रेलवे सेक्टर पिछले कुछ दिनों से सफर कर रहा है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। पूरा रेलवे सेक्टर यहाँ पर आपको सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कई सारे रीजन है। बजट से पहले उम्मीदें बहुत थी, बजट में ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। ऐसा नहीं है कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब बात निकल कर आ रही है कि जब बजट में सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली, तो उसके चक्कर में जो गिरावट हो रही है, ये आगे की सिचुएशन किस तरीके की हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ये सब चीजें रेलवे में जो गिरावट हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक महीने में शेयर लगभग 11% डाउन है, लेकिन अगर आप इसके हाईएस्ट जो प्राइस रही वहां से देखोगे तो ये 20% नीचे आ चुका है। शेयर जो है लगभग 20% के आसपास डाउन आपको देखने को मिल चुका है, जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया है वहां से। तो ये तो सिचुएशन है। लेकिन अगर हम आरवीएनएल को देखें तो आरवीएनएल का भी यही हाल है, एयरकॉन का भी यही हाल है। तो अभी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और जो नंबर निकल कर आए, नंबर्स भी उतने बढ़िया देखने को नहीं मिले, जिसके चक्कर में यहाँ पर समस्याएं देखने को मिली। लेकिन अब आगे की जो स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार आगे मामला कहाँ जाएगा, इन शेयर्स का क्या होगा, क्या आगे चीजें जो है सही हो जाएंगी, तो ये एक चीज निकल कर जरूर आती है। देखो, मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी रिजल्ट पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए ना, अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो चीजें एक झटके से सही आप मान के चलो। लेकिन आरवीएल की जो नंबर्स खराब आए वो थोड़ी सी टेंशन जरूर दे रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है यार इसके नंबर भी उतने बढ़िया देखने को ना मिल पाए। इस बात की टेंशन तो जरूर है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट्स हैं उन्हें देखते हैं हम। आईआरएफसी Q1 रिजल्ट FY25 डेट टाइम रेलवे PSU टू डिक्लेयर अप्रैल जून 24 क्वार्टरली अर्निंग ऑन। तो यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ डेट ही दे रखी है, और डेट के बारे में तो मैं खुद ही बता देता हूँ। 12 अगस्त डेट है, मतलब परसों इसके नंबर आने वाले हैं, ठीक है, सोमवार को। तो इस रिपोर्ट में तो कोई खास चीज है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखिए। आईआरएफसी सेट्स अगस्त 22 एज रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दी है डिविडेंड की। पहले तो अभी यही नहीं पता था कि डिविडेंड मिलेगा, यानी कुछ दिनों पहले तक तो ये पता भी नहीं था। और अभी भी इस बात की कोई खास पुष्टि है नहीं कि कितना डिविडेंड मिलना है। लेकिन ये पक्का हो गया, अब आप ये मान के चलो, ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। फाइनल डिविडेंड जो है मिलेगा, ये तो लगभग पक्की बात हो गई। क्योंकि अगर 22 अगस्त इनकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने सेट कर दी है, तो कुछ ना कुछ डिविडेंड तो देंगे। जब इन्होंने रिकॉर्ड डेट सेट करी है तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिविडेंड मिल सकता है वो ठीक ठाक डिविडेंड हो सकता है। फाइनल डिविडेंड की यहाँ पर जो है बात दिखाई दे रही है। अब आप देखिए, डिविडेंड वगैरह वाली बात तो हो गई है, तो हमने सबने देख लिया। लेकिन एक और यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बिल टू ग्रांट स्टैट्यूटरी पावर टू रेलवे बोर्ड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। यहाँ अगर आप देखो तो एक और लोकसभा का जो लोकसभा में एक बिल निकल कर आ रहा है, जो कि कंप्लीटली एक रेलवे बोर्ड को एक स्टैट्यूटरी पावर देने के पक्ष में है। यहाँ अगर आप देखो, इस बिल को अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इन्होंने कहा है से इट विल रिड्यूस द नीड टू रेफर टू द टू लॉ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े एंड देखें क्या दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पर यही बात है कि रेलवे बोर्ड को एक ऐसी पावर देने के पक्ष में यहाँ पर जो है बात करी जा रही है, जो कि इन्हें रेलवे जो बोर्ड है खुद में फैसला कुछ ले सके, इन्हें हर चीज के लिए दोनों सभा में ना जाना पड़े, बहुत बार परमिशंस लेने की इन्हें जो है जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके का एक बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव इस मतलब बिल को लोकसभा में रख रहे हैं। हालांकि ये लोकसभा में जो बिल है वो पास होगा या नहीं होगा ये कह पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसके बाद बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन ये आप जरूर देख रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो श्योरली आपको यहाँ पर एक बड़ी तेजी फिर से रेलवे शेयर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी है कि अभी ये बिल मान लेते पास नहीं भी होता है तो भी इस खबर के चलते रेलवे के जो हालचाल है, रेलवे शेयर्स के स्पेशली जो हालचाल है, उनमें एक काफी अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको रेलवे शेयर्स पर आप फोकस तो ले लेना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे शेयर्स में जो है गिरावट भी अच्छी खासी हो चुकी है। ऐसी बात भी नहीं है कि रेलवे शेयर्स कोई बहुत अब लगातार महंगे ही महंगे दिखाई दे रहे हो। हाँ, थोड़े कुछ समय पहले महंगे जरूर थे, लेकिन अब अगर हम देखें कुछ समय में इनमें जो गिरावट हो गई है उस लिहाज से ये शेयर थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी स्थिति पर आ चुके हैं कि यहाँ पर खरीदारी करने में बहुत ज्यादा गिरावट का हो सकता है, डर ना लगे। ये देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर गिव्स नोट टू 8 रेलवे प्रोजेक्ट। यहाँ पर 8 रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट बोर्ड से, कैबिनेट कमेटी से यहाँ मंजूरी भी मिल चुकी है। देखो, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ऑन फ्राइडे गेव इट्स नोट to 8 new railway projects that the government said would provide connectivity, facility easy for traveling, reduce oil import, lower carbon dioxide emission। तो यहाँ अगर आप देखो तो 8 नए प्रोजेक्ट हैं, 8 नए प्रोजेक्ट हैं जिन्हें कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये भी रेलवे के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आप ये मानो फिलहाल की जो सिचुएशन है रेलवे के लिए वो अच्छी ही है, रेलवे शेयर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आने वाले दिनों में रेलवे शेयर्स और बढ़िया तेजी आपको दिखा सकते हैं, इस बात के चांसेस हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको रेलवे शेयर्स में बने रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास हैं तब तो आपको बने ही रहना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अभी आईआरएफसी के नंबर हैं, अगर नंबर अच्छे आ गए तो ऑलरेडी आप मान के चलिए कि अच्छी तेजी हो ही जाएगी, फिर तो ज्यादा समस्या वाली बात होगी भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीटली बात हो गई रेलवे शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।